सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। पड़ोसी काट ही देता है। जब से मैं परमेश्वर में आया हूं मेरा पड़ोसी नहीं है कोई। सही, मेरा घर भी मॉडल टाउन में जहां था, साथ वाली मेरे घर में चौकी थी, पुलिस वाले थे, तो मेरे पड़ोसी पुलिस वाले थे। तो आदमी वहां पे घर वगैरह कुछ नहीं था, मार्केट के बीच में वो जगह थी। जब मैं यहाँ पे आया हूँ खामरा में, तभी मेरा पड़ोसी वहां कोई नहीं। अब मैं जहां रहता हूं मेरा पड़ोसी कोई नहीं। आप मेरे पड़ोसी हो। हालेलुया। तो मुझे परमेश्वर ने शांति में रखा हुआ है। जहां मैं प्रेयर करता हूं वहां पिन ड्रॉप साइलेंस है। अगर यहाँ पिन भी गिरती है धरती में तो वहां आवाज आती है। इतनी साइलेंस में प्रेयर करता हूं। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर होली स्पिरिट आपके अंदर है, वो हर घटना को अरेंज करेगा। आपकी लाइफ में होने वाली हर घटना परमेश्वर के द्वारा अरेंज होगी। अपने पड़ोसी को बोलो, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान देना है। आमीन। आज से जब मैं परमेश्वर में 1 साल का नया था तो मसा मुझे चाहिए था और मसा मुझे फील नहीं होता। तो एक परमेश्वर के दास ने कहा था कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए बैठो कभी कुड़कुड़ाओ नहीं। सेकंड, कभी भी गंदा मजाक मत करो, नेवर। क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारे मुंह से कोई भी गंदी बात ना निकले, पर आवश्यकता के लिए उतनी ही निकले जितनी उन्नति के लिए उत्तम हो। मत्ती 12 उसकी 36-37 आयत लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जीसस ने कहा, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हर उस बात का लेखा देंगे। तो अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। आइडल वर्ड्स अगर आप उसे पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो डेफिनेशन है आइडल वर्ड की, निकम्मे वचनों की, empty, rhetoric, insincere words। rhetoric का मतलब है दिखावा करने के लिए या लोगों को प्रभावित करने के लिए वचनों को बोलना। आइडल वर्ड्स का मतलब है ऐसे वर्ड जो खाली हैं, इनसिंसियर हैं। क्योंकि जीसस ने कहा, मेरे वचन स्पिरिट हैं और लाइफ। शैतान के वचन स्पिरिट हैं और डेथ हैं। वचनों से दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं और वचनों से ही पड़ जाती हैं। जीसस क्राइस्ट ने कहा याकूब में कि जब तू कंगाल को अपनी चर्च में आया देखे और कंगाल को बोले चल पीछे बैठ और अमीर को बोले तू आगे बैठ, तो परमेश्वर ने कहा मेरे घर में कोई कंगाल तो कोई अमीर नहीं, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं, सब एक जैसे हैं। प्रभु के घर में कोई अमीर गरीब नहीं। वहां नहीं बोला जाएगा सेठ जी आ जाइए आपका न्याय होना है, तो सेठ जी आ रहे हैं और सेठ जी के साथ साथ 2 लोग आ रहे हैं। वहां नहीं होगा। वहां सेठ जी भी ऐसे ही खड़े होंगे, मैं भी ऐसे ही खड़ा होऊंगा और तुम भी ऐसे ही खड़े होंगे। आमीन। वहां कोई बड़ा छोटा नहीं। तो परमेश्वर न्याय मांगेगा कि हर एक निकम्मी बात जो तूने कही है, परमेश्वर ने कहा तू लेखा देगा उसका। आइडल वर्ड्स, इनसिंसियर, लोगों को प्रभावित करने के लिए, सिर्फ उनकी उन्नति के लिए नहीं। यह गंदगी सिर्फ पहले अफ्रीका में देखी थी, वहां है। क्योंकि जहां जहां रियल कलीसियाएं उठती हैं वहां वहां फेक लोग हमेशा उठेंगे। आप इमेजिन करो, कल एक मैसेज मेरे पास आया, एक व्यक्ति मुझे बता रहा था कि उसके पास एक वीडियो रिकॉर्डिंग है जहां पे ये वो बात कर रहे हैं कि तुझे 50,000 रुपये महीना तनख्वाह दे देंगे और तुझे एक एक्ट्रेस से मिला देंगे। तू क्या करेगा? तू फेक लोगों को खामरा चर्च में लेके जाएगा, फेक मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ। गवाही देने के बाद हम बोलेंगे कि खामरा चर्च ने हमें खड़ा किया है।
और उसने हमें बता दिया। और उन फेकुओं को लगता था कि ये बंदा इनका विरोधी है। वो मेरा विरोधी पिछले साल था, अब नहीं। उनको मालूम नहीं था। तो हम इतना हंसते हैं ना रोज, आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतनी हंसी आती। मैंने कहा चलो एक बारी आके कोई कह दूंगा कि सानू फेक खड़ा किया, मुड़ के जाना किथे है, चांद चंद्रमा थे, यही इथे ही है। टीम में इतनी बड़ी फौज है ना वकीलों की, मतलब पूरा कपड़े उतार देगी पूरी तरह से वो, कि भाई साहब आ जाओ। आप समझ रहे मेरी बात? सच्चाई को जाहिर कर देगी वो, किसी का डर नहीं मुझे। हालेलुया। और मैंने कहा उनको गेम्स आती होंगी, मुझे जीसस आता है। मैं प्रेयर में रहने वाला और उसी पे बिलीव करने वाला हूं। मुझे हंसी आती, मैं हंसता हूं रोज, इतना हंसता मुझे छुपाना पड़ता है कई बार। कैमरे को बोलना चल हट जा। हालेलुया। फिर भी फोटो में खींच लेते हैं चोरी चोरी। हालेलुया। आप इमेजिन करो, और वो बंदा आगे से बोल रहा है कि सर प्रभु के नाम की बदनामी होगी, और आगे वो कह रहा है ओ कोई नहीं देख लांगे, कोई गल नहीं, नाम लेके बोल रहा है वो तेरे साथ है। आप इमेजिन करो, परमेश्वर का कोई भय, कोई डर लोगों में नहीं, 1% भी नहीं, 1% भी नहीं। और आप सोचो कि मैं इन लोगों से अब से नहीं डील कर रहा हूं, जब मेरे मन में था। और जो लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं ना, मैं पूरी तरह से उनके साथ सहमत हूं, क्योंकि मैं भी कभी उनके जैसा था। मुझे लगता है कि फेक लोग नहीं होते जब तक परमेश्वर ने मुझे एक्सपीरियंस नहीं कराया, और मैं एक फेक बहुत बड़े नाम के करीब नहीं गया, और करीब से जाके जब देखा तो मुझे बहुत निराशा हुई। उनका पैसा परमेश्वर है, उनको कोई परवाह नहीं है कि परमेश्वर के सामने गलती करने पर परमेश्वर क्या सोचेगा। उनको यह परवाह है कि लोगों में हमारी इमेज क्या है, उसको सुधारो। लोगों में इमेज सुधरनी चाहिए, परमेश्वर के सामने कोई चक्कर नहीं। इसलिए दाऊद कामयाब रहा और शाऊल गिरा। क्यों? क्योंकि जब शमूएल ने कहा शाऊल तू गलती पे गलती कर रहा है, परमेश्वर अब तेरा राज्य छीन कर किसी और को दे देगा, उसने कहा चलो ठीक है, नीचे मेरे साथ जाएगा ना तो मेरे साथ चलना, कहीं ऐसा ना हो लोगों को लगे कि तुम मुझसे टूट गया। अभी भी उसे परमेश्वर की चिंता नहीं है, अभी भी उसे ये प्रॉब्लम नहीं है कि परमेश्वर उससे नाराज है। उसे ये दिक्कत है कि लोगों को ना लगे कि शमूएल मुझसे रूठ गया। अभी भी लोगों की परवाह है, परमेश्वर की कोई परवाह नहीं है। और इसीलिए बाइबल कहती है शाऊल लंबा नहीं चला, और दाऊद 70 साल के बाद इतना बूढ़ा हो गया। आप देखेंगे इजराइल की हिस्ट्री में कोई राजा नहीं था दाऊद के जैसा, जिसने 70 लड़ाइयां लड़के बिना किसी अपने शारीरिक नुकसान के वो जीवित रहा, और उसको हटाया नहीं क्या मार के, राजद्रोह की गोष्ठी करके, बल्कि उसने खुद अपने हाथों से अपनी गद्दी अपने बेटे को दी। आपको कोई राजा ऐसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्या दाऊद ने गलती नहीं की उसने गलती, पर उसने अपनी गलती को स्वीकार किया कि प्रभु मुझ पे दया कर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर, मुझे अपना आत्मा दे, अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर, अब मैं तेरा हूं, मेरी हड्डियों की बेचैनी दूर कर। दाऊद को परवाह नहीं थी लोग क्या कहेंगे, उसको परवाह थी मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए। लेकिन आज लोगों को परवाह है कि इंटरनेट पे उनकी छवि खराब नहीं होनी चाहिए। इंटरनेट एक फेक दुनिया है, इसलिए ना तो कभी मैं इंटरनेट की ट्रोलिंग से डरता हूं, ना किसी ऐसे फेक लोगों से डरता हूं। ये एक फेक दुनिया है, यहां पर आप सिर्फ अपना काम करने जाते हैं और उन लोगों तक पहुंच जाते हैं जो जेन्युइन है, अदरवाइज ये एक फेक लाइफ है। मैं इस पे बिलीव नहीं करता हूं। परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए उसका यूज करो, लेकिन वो ओरिजिनल लाइफ नहीं है। बड़े बड़े भाषण देने वाले अगर आप उनकी फैमिलीज में जाके देखेंगे, आपको महसूस होगा कि इनके लाइफ में परमेश्वर एक रत्ती भर भी नहीं। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपको महसूस होगा। एक विश्वासी भी ऐसा अपनी वाइफ के साथ नहीं करता होगा जो ये लोग करते हैं। बेल्टों से मारना, खतरनाक काम करने जो आपके दिमाग में भी कभी नहीं आ सकते, क्योंकि हमें इंटरनेट की परवाह है
कि लोग क्या सोचेंगे। ये तो बिल्कुल नहीं परवाह कि परमेश्वर क्या सोच रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है, परमेश्वर के सामने क्या मैं सही हूं। हालेलुया। हमें अपनी लाइफ को बिना डिस्ट्रैक्शन के लेके जाना है। 2024 सुसमाचार का साल है। तैयार हो जाओ दुनिया के हर चैनल के ऊपर जाने के लिए। और शैतान को मालूम है कि ये सुसमाचार की ओर चल पड़े हैं। अब हमें प्रार्थनाएं करनी होंगी, अपने बीजों को बोना होगा, प्रेयर्स करनी होगी, फास्टिंग करनी होगी, क्योंकि पैसा एक छोटा हिस्सा है इस चीज के लिए। प्रार्थना का एक बड़ा महत्व है इस चीज के लिए, क्योंकि प्रेयर जो है वो रास्तों को साफ करती है। और आप देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह से शैतान के मंसूबों को, उसके चीजों को नाकामयाब करके उसको शर्मिंदा करेगा। और मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, ये शुरू से आदत रही है मेरी कि जब आपको परमेश्वर के लिए खड़े होने का मौका मिले, मत डरो, खड़े हो जाओ। अकेले हो, भीड़ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, खुदावंद आपके साथ होगा। और जितने डरपोक लोग हैं ये तब समय पे नहीं बोलते, समय पे फिर जब बोलने का समय तो फिर प्रेम का प्रचार करते। क्या प्रेम का मतलब यह है कि एक वेश्या को बचाने के लिए मुझे उसके साथ सोना पड़ेगा? एक शराबी को बचाने के लिए मुझे उसको शराब पीनी पड़ेगी? ये प्रेम है? क्या यीशु मसीह ने जब भवन में जाके कोड़े मार के पैसे बिथरा दिए, क्या वो प्रेम नहीं करता था उस समय? क्या जब यीशु मसीह उनको मूर्ख मूर्ख कहता था, क्या उसमें तब प्रेम नहीं था? क्या जब पौलुस है निर्बुद्धि गलातियों बोलता था, क्या उसमें प्रेम नहीं था? प्रेम का मतलब परमेश्वर के लिए खड़े होना भी है। हालेलुया। और प्रेम का मतलब परमेश्वर की पवित्रता के लिए खड़े होना भी। अपने घर में पवित्रता को मेंटेन करें, अपनी लाइफ में मेंटेन करें, सिद्ध व्यवस्था के ऊपर ध्यान दें कि सिद्ध व्यवस्था क्या कहती है। मुझे इस पे खड़े रहना है और मुझे भूलना नहीं, मुझे लगातार इसमें बने रहना है। आप सेम नहीं होंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आप सेम नहीं होंगे, आप सेम नहीं होंगे परिवारों समेत। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हमारा चर्च के पास आज से 17 साल पहले भी जो हील हुए थे उनका डाटा है। तुम एक गेम खेलोगे, मैं 1000 बंदा खड़ा कर दूंगा जो आज गवाही देगा कि 15 साल पहले मैं कैंसर से हील हुआ हूं। ये मेरी फोटो तब की, ये अब की। क्या कर लोगे तुम? तुम जेन्युइन को हरा नहीं सकते, तुम लाख कोशिश कर लो। और ये टेस्ट है, फर्स्ट आएंगे। आमीन। तुम भी मेरे साथ फर्स्ट आने वाले। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। पिछले डिलीवरेंस मीटिंग से लेके 31 नाइट तक जितना वचन प्रीच हुआ है उसे दोबारा सुनो घर जाके और उसे फॉलो करो। डिलीवरेंस वीक से कब तक? बोलो अपने पड़ोसी को, डिलीवरेंस वीक से 31 नाइट। और मैं अपनी टीम को बोलना चाहता हूं, जो आप लाइव चलाते हो, 31 से लेके सारे सरमन अलग अलग चलाओ लाइव पर। जब भी लोग देखें तो यही इन्हीं चीजों को देखें और उन्हें दोबारा सुनो और दोबारा सुनो और उसे फॉलो करो। और ये देखो कि आप भूले नहीं जो वचन बोले गए हैं, आप उन्हीं पे चलते रहें। 2024 आपकी टेस्टिमनी बिल्कुल श्योर है। मैं आपको सच कह रहा हूं, 100% श्योर है। जो वचन मैंने आपको डिलीवरेंस वीक्स के दौरान दिया है वो आम वचन नहीं है। अगर आप उसे दोबारा सुनेंगे आपको लगेगा प्रभु अभी भी मुझसे बात कर रहा है। उसको सुनो दोबारा से और उसको फॉलो करो, क्योंकि परफेक्ट लॉ ऑफ लिबर्टी यही है। अगर मुझे लिबर्टी चाहिए तो यही लॉ है और ये परफेक्ट है। ये सिद्ध व्यवस्था है जो परमेश्वर ने मुझे दी है। और बस एक उसकी कंडीशन है कि उसे करते जाना है, उसे छोड़ना नहीं है। दिल करे ना करे, वातावरण कैसा है, परिस्थितियां कैसी हैं, दुख है सुख है, नो प्रॉब्लम। दिल कर रहा है नहीं कर रहा, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। आप सेम नहीं होंगे। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया।
हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, परफेक्ट लॉ ऑफ लिबर्टी, सिद्ध व्यवस्था स्वतंत्रता की तुझे ध्यान देना है। वचन जो सुना है भूलना नहीं है और उस पे चलते जाना है। आमीन। और जो मोटे मोटे वचन हैं, जो मेजर हैं, वेदी बनाना, रोज प्रेयर करना, बाइबल, वो अपने घरों के ऊपर वाइट पेपर्स बना के या ऐसी चीजें बना के, फ्रेम्स बना के, उन्हें लिख के या प्रिंट करा के रखो। आप देखो क्या होता है। ओके, अपने बेडरूम में, अपने बाथरूम में, अपने जहां भी, कि मुझे प्रेयर भूलना नहीं है, वचन भूलना नहीं है। हर जगह जहां आप जाएं आपको वो नजर आए और वो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। आप जहां भी अपने घर में जाएं वो सामने लिखा हो, आज प्रेयर की है क्या? हालेलुया। क्या आज बाइबल पढ़ ली है? तो आपको समझ आएगा। ये मेजर वचन जो हैं आपके घरों में लिखे होने चाहिए। आप नोटिस करोगे। मैं आपको बता रहा हूं, डिलीवरेंस खेल नहीं है, ये इंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक सीरियस इशू है। फैमिली डिलीवरेंस, नशों से फैमिली की डिलीवरेंस लेना, पापों से, श्रापों से, गरीबी के श्राप से इजी नहीं है। आपको एफर्ट करना पड़ेगा और लगातार टिके रहना पड़ेगा और आप फ्री होकर वापस आएंगे। चलो तो सही, आज से स्टेप लेना स्टार्ट करेंगे। आमीन। जो वचन बोला गया, प्रीच किया गया पिछले हफ्तों में, आप उस पर चलेंगे, आप उसको सुनेंगे, आप उसको फॉलो करेंगे। फिर आपको यह समझ आएगी कि आपको इन वचनों के ऊपर कॉन्टिन्यूस ध्यान देना है और इन पे चलना है। सिद्ध व्यवस्था स्वतंत्रता की दिमाग में रखना है कि लिबर्टी की, फ्रीडम की एक व्यवस्था है सिद्ध, जो मुझे मिली है वचनों से, बाइबल से, प्रोफेटिक वर्ड के रूप में। मुझे उसको फॉलो करना है और मैं कभी फेल नहीं होगा। आप में से एक भी जन फेल होने के लिए नहीं बनाया गया है। सिंगल पर्सन। इमेजिन करो, जो साइंटिस्ट हैं, हाँ, एक साइंटिस्ट था ना जो बिल्कुल व्हील चेयर के साथ जुड़ा हुआ था, क्या उसका नाम है? स्टीव हॉकिंस, ऐसा कुछ नाम है, हाँ, या स्टीवन हॉक, जो भी इसका नाम है। इमेजिन करो, वो बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन महान साइंटिस्ट में आता है। सोचो, एक आदमी अपनी शारीरिक एबिलिटी से इतना बढ़ सकता है, और सोचो जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो कहां जा सकता है, किस पोजीशन पे जा सकता है, कैसे झंडे गाड़ सकता है अगर वो खुदा के नाम में आ जाए तो। आप समझ रहे मेरी बात? जस्ट वो फेथ जगाने वाला काम है कि अगर परमेश्वर मेरे साथ है मैं क्या कर सकता हूं। अपने हाथों को उठाओ, अपने घुटनों के बाहर आ जाओ, अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस, हिलाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस बोलो। याद रखो, मनन करना, मेडिटेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है डिलीवरेंस के लिए। कि क्या बोला गया था मुझे, जो बोला गया था उस पर भी मनन करते रहना, क्योंकि ये परफेक्ट लॉ है, कभी गिरेगा नहीं। उस पर चलना, उसके विषय में काम करना, योजनाओं को बनाना कि मैं किस तरह से इस वचन के ऊपर चलकर इसे पूरा करूंगा। आप जानते हैं जीसस ने क्या कहा? जीसस ने कहा, अन्य जातियां इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहती हैं, वो क्या खाएंगी, पिएंगी, रहेंगी, जाएंगी, लेकिन तुम्हारा स्वर्ग के पिता जानता है तुम्हें इन वस्तुओं की जरूरत है। कहा कि नहीं कहा? आंखें खोल के मेरी ओर देखो, कहा कि नहीं कहा? पर जीसस ने कहा, परंतु तुम मेरे धर्म और राज्य की क्या करो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें पीछे पड़ के क्या होंगी। लोगों को पता क्या लगता है? जब जीसस बोल रहे ना खोज करो, आपको क्या लगता है खोज कैसे होगी? अच्छा ये बताओ, आसान होगी कि मुश्किल होगी? कभी खोज करते देखा डायनासोर की हड्डियों की? आसान होती? भाई साहब 10-10 साल एक पहाड़ को खोदते रहते, खोदते भी ऐसे नहीं कि जेसीबी लाई धैड़ तेरे दी खोद दिया, इतने से ब्रश से ऐसे 10-10 साल, 5-5 साल
खोज करने वाले। खोज करना फोकस वालों का काम है। खोज करने का मतलब है कि अपनी लाइफ की सारी एनर्जी इकट्ठी करके एक चीज पे लगा देना, उसे खोज बोलते हैं। पीएचडी स्टूडेंट है यहां पे? ओके, सुनो, जब पीएचडी स्टूडेंट को बोला जाए एक खोज करो, एनर्जी लगती है, समय लगता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब खोज करने के लिए बोला जाए तो वो आसान नहीं है। खोज का मतलब होता है कि अपनी लाइफ की सारी डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ के एक खोज में लग जाओ। जीसस ने कहा मेरे धर्म और राज्य की खोज करनी। खोज आसान नहीं है। लोगों को लगता है खोज करो मतलब चर्च जाओ तो खोज हो गई। नो नो नो, खोज करने का मतलब है अपनी लाइफ की कमियों को देखना, परमेश्वर के वचन में बढ़ना, उसके भेदों को समझना, परीक्षाओं में परमेश्वर के साथ वफादार रहना, अपनी लाइफ की पूरी एनर्जी और फोकस खोज के ऊपर लगाना। कहता जब तुम ये करोगे सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाए। ये आसान नहीं है। इसलिए आप देखते हो लोगों की लाइफ में कि यार ये क्रिश्चियन है लेकिन इसकी जीवन में तो वो सब नहीं है जो परमेश्वर ने कहा कि सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। क्योंकि क्रिश्चियन होने का मतलब ये नहीं कि उसने खोज की है। जिसने खोज की है परमेश्वर चाहता है उसका तन मन धन दिमाग दिल एवरीथिंग उस खोज में चला जाए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? यूपीएससी की तैयारी देखी है? जो आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ काम करते हैं, सीएम के साथ काम करते हैं, सब योजना बनाने वाले ये लोग होते हैं। ये बताते हैं धरती की सिचुएशन की, ऐसा कर लिया जाए, ऐसा ठीक रहेगा, नहीं ऐसा गलत हो जाएगा, ये बताते हैं। उनका पेपर चेक करो, सारी जिंदगी लग जाती है उनको, पूरी लाइफ छोड़ देते। यूपी बिहार वाले क्यों इसे पास कर लेते ज्यादा? उनके पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं, बड़े बड़े फोन नहीं, और कोई चॉइस नहीं है। हमारे पास चॉइस है, नहीं हुआ चल चल कनेडा, चल अमरीका, कोई नहीं भूआ हैगी उथे इटली च कहना भूआ मैं सद लिया, मैं 2 बारी हो गया फेल हों। उनके पास ऑप्शन नहीं है यूपी बिहार वालों के पास। उन्हें पता है जीना मरना इधर ही है, तो वो फोकस लगाते हैं, एफर्ट कर देते हैं, जिंदगी लगा देते हैं और पास हो जाते हैं। मोस्टली अब दुनिया में, आप इंडिया में जहां भी आईएएस ऑफिसर देखोगे बहुत से यूपी बिहार के होंगे। रीजन ऑप्शन ना होना। जब आपके पास ऑप्शन है कि कोई गल नहीं परमेश्वर नहीं तो होर कोई, फिर काम नहीं होगा। जब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि जीसस ही है, पीछे मुड़ना नहीं है, और कोई खुदा नहीं है, और कोई चारा नहीं है, यही है, कामयाबी शुरू हो जाएगी उस दिन। जब एक मन परमेश्वर देख लेगा। मेरा मन एक होने को कितने साल लग गए थे, हर बार अगर इस बार हीलिंग नहीं हुई मैं सुसाइड कर लूंगा। तो परमेश्वर मुझे लटकाता गया, इतना लटकाया, इतना लटकाया, इतना लटकाया, इतना लंबा लटकाया कि मैं दुखी हो गया, जब तक मैंने अपने आप को बदला नहीं और मन बना लिया कि अब इसी में घुसना है, हीलिंग हो ना हो, मरे जिए खाएं, इसी में रहना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? खोज करने का मतलब यह है पूरा एफर्ट। अगर आपको तंबाकू की आदत है या आपको तंग करता है, इसका मतलब इसे छोड़कर खोज करनी पड़ेगी। ये शारीरिक चीज है और ये आसान नहीं होगा। जैसे तुम खाना खाओगे फिर सिगरेट का काश ला ली, हाँ, जैसे शाम बढ़ेगी बोलेगा चल यार आज 2 पैग ला लेने, कल तो छड़ देंगे, कल तो छड़ रोज 2 पैग। नो, आपको अभी छोड़नी है, अभी त्यागनी है, फाइट करनी है, खोज करनी है। जीसस ने कहा जब तू ऐसे खोज करेगा दुनिया की सब वस्तुएं तब तेरे पीछे आए। आसान नहीं है, इजी नहीं है। इसी तो उसने कहा मेरे मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं, पर जीसस ने कहा मेरे मार्ग क्या हैं? संकरे हैं, पीढ़ियां गलियां ने के अंदर। बड़े बड़े ट्रक नहीं जा सकते, घुसना पड़ेगा। मार्ग कहता मेरा संकरा है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, उधर नहीं जाना, प्रेयर करनी, बाइबल पढ़नी, वो नहीं करना। कहता तंग रास्ता है, पर जब तुम चलोगे उत्तम पदार्थ तुम्हारे होंगे। आज के बाद जब खोज करने के लिए दिमाग में आए तो समझना होगा
कि खोज का मतलब है अपनी पूरी लाइफ को उसके पीछे झोंक देना, कुर्बान कर देना, तुम खोजी बन जाओगे। हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ, हिलाओ अपने हाथों को।